हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग अपना केमिकल बॉन्डिंग यूनिट का हम लोग अगला लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी पीआर थ्योरी के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया था बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे बीएससी पीआर थ्योरी। सवाल ये, जिसको हम लोग फुल फॉर्म इसका होता है बच्चा, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जो अपना टॉपिक है ये बीएससी पीआर। इस बीएससी पीआर का पूरा फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम होता है इसका बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। रिपल्सन थ्योरी। अब देखो, क्वेश्चन ये है, एक्चुअली में क्वेश्चन ये उठा कि अगर मान के चलो कि मेरे पास कोई तीन मॉलिक्यूल है, CH4, NH3 और H2O। अगर अपने पास ये तीन मॉलिक्यूल है, तो इन तीनों मॉलिक्यूल का अगर आप देखोगे हाइब्रिडाइजेशन, तो इन तीनों मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। आप निकालना पिछले क्लास में सिखाए थे, निकाल के देखना। तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। इसका भी sp3 और इसका भी sp3। और याद करो, हमने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है। अगर कोई मॉलिक्यूल जिसका ज्योमेट्री, अगर मान के चलो अगर जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो उस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा। यानी कि ये तीनों के तीनों क्या होंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के होंगे, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3। हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाए थे, जाके निकाल के देखना। तो इन तीनों मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है बच्चा, तो ज्योमेट्री कैसा होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। तो इन तीनों की ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। इसकी भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी, इसकी भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी, और इसकी भी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। और अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, तो बॉन्ड एंगल कितना डिग्री का होता है, 109.5 डिग्री। तो अगर तीनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, तो तीनों का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। इसका भी 109.5 डिग्री होना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, ये जो अपना मीथेन है, मीथेन का तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता था, लेकिन अमोनिया का और वाटर का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री नहीं होता था। अब अगर आप देखोगे तो अमोनिया का 160 डिग्री के आसपास होता है और वाटर का 111 डिग्री के आसपास होता है। ऐसा कुछ कहानी बना। अब यहां से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बोला कि अगर आपका कोई मॉलिक्यूल जिसकी जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, तो उसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, तो उसकी बॉन्ड एंगल 160 डिग्री का होना, 109.5 डिग्री का होना चाहिए। तो उस हिसाब से इन तीनों मॉलिक्यूल का अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, तो तीनों का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं हो रहा था। मीथेन में तो हो रहा था, बाकी अमोनिया और वाटर में नहीं हो रहा था। तो यहीं से ना हाइब्रिडाइजेशन का ये कंसेप्ट बिगड़ गया, और यहीं से इजाद हुआ था एक नए थ्योरी का, बीएससी-पीआर थ्योरी, जो एक्सप्लेन किया कि आखिर अमोनिया में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है और वाटर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो भाई बीएससी-पीआर थ्योरी क्या कहता है, देखो ये थ्योरी ये बोलता है कि इन अ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब होता क्या है, देखो जैसे मान लो अगर आप अमोनिया का स्ट्रक्चर देखोगे, तो यहाँ पे एक लोन पेयर होता है अमोनिया में, और तीन इस प्रकार से हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। वाटर में देखोगे तो वाटर में ऑक्सीजन अपना होगा सेंट्रल एटम, वाटर में दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे, और दो हाइड्रोजन बॉन्ड इस प्रकार से बने होते हैं। और अमोनिया में देखोगे तो यहाँ पे, सॉरी मीथेन में, तो चारों के चारों इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो बीएससी-पीआर थ्योरी क्या बोलता है कि अगर मान लो मेरे पास दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर ये है। मान लो मेरे पास एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर मतलब जब दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं, तो वहां उसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर। और मान लो मेरे पास दो बॉन्ड पेयर है, तो इन सब के बीच में क्या देखने को मिलता है, रिपल्सन देखने को मिलता है। यानी कि लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यही बात बोलता है आपका बीएससी-पीआर थ्योरी। और इसी वजह से आपको अभी समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता था कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, मतलब अमोनिया, मीथेन और वाटर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने के बावजूद भी बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का नहीं होता था। तो क्या कहानी हुआ, सुनो। अब इसमें भी कुछ कहानी ये कहता है बीएससी-पीआर के अकॉर्डिंग, जो ऑर्डर ऑफ रिपल्सन होते हैं ना बच्चा, वो अगर मान लो दो लोन पेयर के बीच का रिपल्सन है, तो ये रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। फिर आपको दिखेगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर में। होते सभी में रिपल्सन है, लेकिन लोन पेयर वाले में सबसे ज्यादा होंगे, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाले में, और फिर होंगे आपको बॉन्ड पेयर वाले में। तो यहां से अगर आप गौर से देखो, तो अमोनिया में, मीथेन में सभी के सभी बॉन्ड हैं, चारों के चारों बॉन्ड बन रहे हैं। तो इनके बीच का जो रिपल्सन होगा, ये सभी रिपल्सन एक समान होंगे।
तो क्योंकि चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, तो एक समान रिपल्सन की वजह से जो आपका बॉन्ड जहां है वो बॉन्ड वहीं रहेगा, तो इनके बॉन्ड के बीच में कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो इसकी बॉन्ड एंगल भी 109.5 डिग्री की रहती है। लेकिन अगर आप अमोनिया में देखो तो यहाँ पे एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर है, और यहाँ तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन होगा और इन बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन होगा, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है। जिस वजह से जब ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को इधर की ओर दबाएगा, रिपेल करेगा ना, ये लोन पेयर इसको क्या करेगा, दूर भागेगा। मान लो अभी लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऐसे था, अब रिपल्सन होगा तो ये दूर भागेगा, तो ये बॉन्ड पेयर इस लोन पेयर की वजह से इधर की ओर दबेंगे। अब अगर ये इधर की ओर दबते हैं तो बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन होता है, लेकिन ये रिपल्सन कम होने की वजह से इधर वाला रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, तो ये बॉन्ड पहले जहां था वहां से दब के इधर की ओर आ जाता है। तो मान लो पहले इतना स्पेस ले रहा था ये बॉन्ड, अब ये जब ये बॉन्ड दबेगा तो इसकी स्पेस कम हो जाएगी, तब इसकी बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और इसी वजह से अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल होता था वो 109.5 डिग्री से छोटा होता था, और कितना होता था, 160 डिग्री होता था, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन की वजह से। तो उस हिसाब से आप बोलोगे सर वाटर में तो फिर ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि दो दो लोन पेयर है तो रिपल्सन करेंगे ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल तो 107 से भी छोटा होना चाहिए, लेकिन आप बोले यहाँ पे 111 डिग्री का होता है। तो इसके पीछे क्या कहानी है, देखो। जब ये लोन पेयर इधर से इस बॉन्ड को दबाएंगे, ये लोन पेयर इधर से इस बॉन्ड को दबाएंगे, तो ये बॉन्ड काफी नजदीक आ जाता है। काफी नजदीक आने की वजह से इनके बीच में अब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि दो बॉन्ड काफी नजदीक आ गया। अब ज्यादा नजदीक आने की वजह से एक दूसरे को इतना दूरी पर रखना चाहिए कि रिपल्सन कम हो, ताकि कंपाउंड में स्टेबिलिटी ज्यादा हो। इसलिए क्या करते हैं, ये एक दूसरे को बहुत तेजी से दबाते हैं, एक दूसरे के दूर भागते हैं, और दूर भागने की वजह से इसकी बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि दो लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से बॉन्ड काफी नजदीक आ जाते हैं। काफी नजदीक आने की वजह से बॉन्ड के बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए बॉन्ड एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं कि इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। तो यही चीज एक्सप्लेन किया था BICPR कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन की वजह से हर एक भले ही मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन सबका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री नहीं होगा। ये कहानी था इसका, समझे। अब देखो, अब यहां पर दूसरा पॉइंट इस थ्योरी का ये लिखवाए हैं कि जो शेप होता है ना मॉलिक्यूल का बच्चा, ये डिपेंड करता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे। जो सेंट्रल एटम अपने पास किसी मॉलिक्यूल में है, उन सेंट्रल एटम के ऊपर में जो वैलेंस शेल है, उस चाहे वो बॉन्डेड वैलेंस शेल हो चाहे नॉन बॉन्डेड हो, अगर बॉन्डेड होगा तो भी रिपल्सन करेगा, नॉन बॉन्डेड होगा तब भी रिपल्सन करेगा। तो इनके रिपल्सन के ही ऊपर शेप मॉलिक्यूल का डिपेंड करेगा कि जितना ज्यादा रिपल्सन होगा, रिपल्सन के बाद अपने आप को जहां पे स्थिर रखेगा बॉन्ड या लोन पेयर खुद को, वही शेप उस मॉलिक्यूल का कहला जाएगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के ऊपर में जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही उस मॉलिक्यूल के शेप को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, शेप को बताते हैं। और रिपल्सन जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर में, वो किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। क्योंकि बॉन्ड देखो, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, तो लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन तो वहां भी माइनस चार्ज, बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन तो वहां भी माइनस चार्ज, तो इनके माइनस माइनस चार्ज सेम चार्ज एक दूसरे के नजदीक रहेंगे तो वहां पर रिपल्सन होगा। इसी वजह से बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर में, या लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन देखने को मिलती है। ठीक। अच्छा, ये शेप की क्या कहानी है, देखो। शेप और ज्योमेट्री दो अलग चीज होता है। अगर हम किसी का मॉलिक्यूल का शेप की बात कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज होता है, और ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज होता है। शेप में बच्चा केवल बॉन्ड पेयर को देखा जाता है। जब किसी मॉलिक्यूल की शेप बतानी हो तो केवल उसके बॉन्ड पेयर को देखो, लोन पेयर को नहीं देखना है। जबकि ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को देखा जाता है। दोनों को देख के जब हम लोग मॉलिक्यूल का बताते हैं स्ट्रक्चर तो वो ज्योमेट्री होता है, और जब केवल बॉन्ड पेयर को देख के बताते हैं तो वो उसका शेप कहलाता है। तो अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल ऐसा, जैसे भी मेरे पास मीथेन था, मीथेन में 0 लोन पेयर था, लोन पेयर मीथेन में कितना था, 0। जब किसी मॉलिक्यूल में 0 लोन पेयर होता है तो जो उसकी ज्योमेट्री कहलाएगी होगी ना बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री एक्सप्लेन किए थे, वही उस मॉलिक्यूल का शेप भी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर 0 नहीं है, लोन पेयर 0 नहीं है मतलब या तो एक लोन पेयर होगा या तो 2 लोन पेयर होगा, कुछ तो लोन पेयर होंगे, तब इसका ज्योमेट्री और शेप एक समान नहीं होगा। तब आप केवल बॉन्ड पेयर को देख के शेप बताओगे, लेकिन ज्योमेट्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को देख के बताओगे। अब यहाँ पे एक चार्ट बता रहे हैं, उस चार्ट में ही सारी कहानी दी हुई है, देखो। मान के चलो ये जेड क्या है, जेड है, तुमको निकालना सिखाए थे। अब देखो जेड होगा जितना, उसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे, लोन पेयर को होंगे, उसकी बात करेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, फिर उसका ज्योमेट्री और फिर उसकी शेप की बात करेंगे।
मान लो कोई मॉलिक्यूल है जिसका जेड 2 आया और 2 जेड आया, यानी कि लोन पेयर, और जेड क्या होता है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो अगर जेड 2 है तो इसमें दो कहानी हो सकता है, 0 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, या ऐसा हो सकता है 1 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर। ये दो कहानी हो सकती है। कभी भी बॉन्ड पेयर 0 नहीं होगा। अगर बॉन्ड ही नहीं होगा तो मॉलिक्यूल कहां से होगा? तो बॉन्ड पेयर 0 का मतलब बॉन्ड नहीं बन रहा है, बॉन्ड नहीं बन रहा है तो फिर मॉलिक्यूल नहीं होगा। इसीलिए मॉलिक्यूल, आपका अगर बॉन्ड पेयर 0 है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए कभी बॉन्ड पेयर 0 नहीं लेना है। लोन पेयर 0 हो सकता है, बॉन्ड पेयर 0 नहीं हो सकता है। तो मान लो मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसके लिए जेड का वैल्यू 2 है, यानी कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर उस मॉलिक्यूल में 2 है, तो वो दो में से दोनों के दोनों या तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे या तो एक लोन पेयर होंगे और एक बॉन्ड पेयर होंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो हाइब्रिडेशन तो sp ही होगा ना। जेड 2 है तो हाइब्रिडेशन तो दोनों केस में sp ही होगा। लेकिन अगर ज्योमेट्री की बात करोगे तो ज्योमेट्री क्या होगा? देखो दोनों केस में लीनियर होगा। लेकिन शेप की बात करें, अगर मान लो मेरे पास कोई एटम है, इधर इसका एक बॉन्ड पेयर है, इधर इसका एक बॉन्ड पेयर है, बीच में यहाँ मेटल है, कोई एटम है, इसके सेंट्रल एटम है, इधर एक बॉन्ड बना और इधर एक बॉन्ड बना, तो दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर होंगे। तो ज्योमेट्री कैसा दिख रहा है? लीनियर। और अगर लोन पेयर 0 है तो शेप भी क्या हो जाएगा? लीनियर। शेप भी क्या हो जाएगा? लीनियर। लेकिन सोचो अगर अगर एक लोन पेयर आ जाए तब बीच में ये कोई मेटल एटम होंगे, इधर एक बॉन्ड बनेंगे और इधर एक लोन पेयर। अब शेप बताते तो लोन पेयर को तो देखते नहीं है, केवल बॉन्ड पेयर को देखेंगे, तो एक लाइन है तो इसमें क्या शेप बताओगे? इसलिए इसका हम लोग बोलते हैं नो शेप। तो जब किसी मॉलिक्यूल का जेड 2 हो जाए और उसमें से एक बॉन्ड पेयर रहे और एक लोन पेयर रहे तो मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा? कोई शेप नहीं होता है। अब आते हैं 3 वाले केस पे। मान लो जेड का मान 3 है तो 3 वाले केस में 3 कहानी हो सकता है। बॉन्ड पेयर या तो तीनों का तीनों बॉन्ड पेयर हो जाए और 0 लोन पेयर, या 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो, या 1 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हो। अगर जेड 3 है तो हाइब्रिडेशन तो तीनों केस में sp2 ही होगा। लेकिन अगर ज्योमेट्री और शेप की बात करोगे तो याद करो क्या पढ़ाए थे, अगर जेड 3 होता है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर होता है। तो ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लानर तीनों केस में होगा, क्योंकि जेड का मान 3 है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर ही होगा, क्योंकि ज्योमेट्री में हम लोग बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों देखते हैं, और दोनों अगर मिला के 3 आ रहा है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर होते हैं। लेकिन शेप में हमको बॉन्ड पेयर नहीं, लोन पेयर नहीं देखना है। तो पहला केस में तो लोन पेयर 0 है, तो बोले है कि जो अगर लोन पेयर 0 हो जाए तो जो ज्योमेट्री होता है वही शेप हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चा एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई एटम है ट्राइगोनल प्लानर शेप में है, ट्राइगोनल प्लानर शेप में है, तो मान लो यहाँ एक लोन पेयर हो गया, तो बच्चा ये 2 बॉन्ड पेयर देखो तो इस शेप में है ना, इसको हम लोग बोलते हैं भी शेप या बेंट शेप या एंगुलर शेप। इसीलिए जब 2 लोन बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर रहे तो शेप कैसा होगा? एंगुलर, बेंट या भी शेप। अच्छा, अगर एक बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर रहे तो मान लो अगर इधर भी एक लोन पेयर आ जाए तो एक ही लाइन बनेगा ना, एक लाइन का कोई शेप नहीं होता तो नो शेप। ये था 3 वाले की कहानी। अगर 4 वाले में चलें, अगर बच्चा हम लोग 4 वाले में चलें तो देखो जरा, जेड का मान अगर 4 है तो बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1 हो सकता है, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2 हो सकता है, और बॉन्ड पेयर 1 और लोन पेयर 3 हो सकता है। ज्योमेट्री तो हर केस में हाइब्रिडेशन तो हर केस में sp3 ही होगा। जेड का मान अगर 4 आ रहा है तो हाइब्रिडेशन sp3, और ज्योमेट्री भी हर सबका क्या होगा? टेट्राहेड्रल। जेड पे ही डिपेंड करता है ना ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप की बात करो तो पहला केस में तो चूंकि लोन पेयर 0 है तो जो ज्योमेट्री होगा वही शेप हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो एक सपोज करो ऐसा हो जाए, ये एक लोन पेयर आ जाए और 3 बॉन्ड पेयर हो जाए, तो बताओ ये कैसा शेप बन रहा है? लोन पेयर को नहीं देखेंगे ना शेप में, तो क्या ये पिरामिडल टाइप का दिख रहा है? पिरामिड टाइप का। तो ये शेप होता है जब किसी जब किसी मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो तो शेप क्या बनेगा? पिरामिडल। अच्छा, अगर 2 लोन पेयर आ जाए तो, जैसे अभी मान लो वाटर वाले में 2 लोन पेयर था और 2 बॉन्ड पेयर था, तो देखो क्या शेप। लोन पेयर को छोड़ दो शेप बताने के लिए, केवल बॉन्ड पेयर को देखो तो क्या भी शेप दिख रहा है? भी, बेंट, एंगुलर जो बोलो, तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है। अगर एक ही लोन पेयर, अगर 3 का 3 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर रहे तो एक लाइन का तो कोई शेप नहीं होता है, इसीलिए नो शेप आ गया। ठीक। अच्छा, अब आते हैं 5 वाले पे। अगर मान लो 5 है जेड का मान, तो 5 ज्योमेट्री तो हाइब्रिडेशन तो sp3d होगा, बताए थे पिछले क्लास में, और ज्योमेट्री क्या पढ़ा है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो जेड 5 है तो हाइब्रिडेशन हर केस में sp3d होगा और हर केस में ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगा। लेकिन शेप अगर लोन पेयर 0 है तो जो ज्योमेट्री है वही शेप हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो 4 बॉन्ड पेयर हो जाए और 1 लोन पेयर हो जाए तो हाइब्रिडेशन तो सेम होगा सबका, हाइब्रिडेशन सबका sp3d ही होगा, ज्योमेट्री सबका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही होगा। लेकिन शेप 4 बॉन्ड पेयर, देखो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप ऐसा होता है ना जी? जी सर।
यही शेप होता है ना। तो मान लो अगर एक लोन पेयर आ जाए तो एक लोन पेयर यहां लगा देते हैं, तो कैसा शेप दिखेगा बताओ? ये वाला शेप दिखेगा। अच्छा, कभी बचपन में झूला झूले हो? ऐसा वाला झूला, एक तरफ तख्ता लगा हुआ होता है, एक इधर बैठता है इधर बैठता है, ऐसे झूलते रहे, इसको हम लोग सीसॉ बोलते हैं। तो ये सीसॉ, इधर मान लो एक आदमी बैठा है, एक इधर आदमी बैठा है, ये कभी ये झुक रहा है, कभी ये उठ रहा है, कभी ये झुक रहा है, तो ये उठ रहा है, बीच में यहाँ पे जिसके ऊपर में तख्ता लगा होता है ये स्टैंड है, तो ये सीसॉ कहा जाता है इसको। तो क्या ये सीसॉ शेप दिख रहा है? इसलिए इस शेप का नाम क्या होता है? सीसॉ। अगर मान के चल भाई 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर हैं, तो 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर लगा दो और 3 बॉन्ड पेयर, तो देखो ये कैसा शेप दिखा? टी शेप दिखा, तो इसलिए इसका शेप होता है टी शेप। अगर 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर है, अगर 3 लोन पेयर हो जाए और 2 बॉन्ड पेयर हो जाए तो कैसा शेप दिख रहा है? लीनियर शेप, तो इसका शेप हो जाएगा लीनियर। और अगर एक बॉन्ड पेयर हो तो कोई शेप नहीं होता, कभी भी याद रखना, एक बॉन्ड पेयर में कोई शेप नहीं होता है, याद रखना। ये तो 5 वाले की कहानी। 6 वाले पे आ जाओ। अगर जेड का मान 6 है, अगर जेड का मान 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 होगा, sp3d2 sp3d2 sp3d2। अब ज्योमेट्री भी सबका ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल। लेकिन अगर 0 है लोन पेयर तो जो ज्योमेट्री वही शेप। लेकिन अगर एक लोन पेयर आ गया और 5 बॉन्ड पेयर है, यही होता है ना आपका ऑक्टाहेड्रल या ट्रायगोनल स्क्वायर बाय पिरामिडल, यही शेप होता है ना। अगर एक लोन पेयर आ जाए बच्चे, तो इसमें देखो क्या होता है, कभी भी याद रखना, सुनो, लोन पेयर को कभी भी लगाया जाता है इक्वेटोरियल प्लेन में। इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है जो बॉन्ड प्लेन में होता है, एक्सियल बॉन्ड होता है जो बॉन्ड ऊपर और नीचे होता है। तो जब बॉन्ड एंगल का डिफरेंस हो, तो आप जब भी लोन पेयर लगाओगे तो लगाओगे इक्वेटोरियल में, और अगर बॉन्ड एंगल सेम है तो कहीं लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो याद करो क्या पढ़ाए थे कि स्क्वायर बाय पिरामिडल में सारे बॉन्ड एंगल, चाहे इक्वेटोरियल के बीच का देखो, चाहे इक्वेटोरियल एक्सियल के बीच का देखो, सब बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होते हैं। यही पढ़ाए थे ना, सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होते हैं, सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो कहीं पर भी लगा दो आप लोन पेयर बॉन्ड पेयर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो अगर हम लोग यहाँ पे एक लोन पेयर लगा देते हैं, यहां लोन पेयर लगा दिए, तो ज्योमेट्री कैसा बनेगा? ये बनेगा आपको स्क्वायर पिरामिडल। कैसा बनेगा? ऐसा ज्योमेट्री बनेगा। देखो 4 बॉन्ड प्लेन में, एक बॉन्ड ऊपर, तो इसको अगर जोड़ेंगे इस प्रकार से, हम लोग 3D फिगर तो नहीं बना पा रहे हैं, तो ये स्क्वायर पिरामिडल के शेप का दिखेगा। ठीक, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल नहीं, यहां पिरामिडल होना चाहिए बच्चा, ये बाय गलत है, स्क्वायर पिरामिडल। कैसा होगा? स्क्वायर पिरामिडल। ठीक, लेकिन अगर 2 लोन पेयर आ जाए तो दोनों लोन पेयर को अगर लगा देते हैं, मान लो हम लोग यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, तो यही शेप बनेगा ना। तो ये चारों बॉन्ड तो प्लेन में होते हैं, तो स्क्वायर प्लैनर शेप बनता है। जब 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो तो स्क्वायर प्लैनर शेप बनेगा, ज्योमेट्री तो सेम रहेगा सबका। अगर 3-3 की कहानी हो जाए, 3-3 की कहानी हो जाए, तो 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, 4 बॉन्ड ऐसे प्लेन में था, एक लोन पेयर मान लो हम लोग यहाँ लगा दिया, तो अब देखो कैसा शेप दिख रहा है? टी शेप दिख रहा है। तो क्या आ जाएगा? टी शेप हो जाएगा इसका। अच्छा, अगर 2 बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर हो जाए तो लीनियर शेप हो जाएगा। 4 लोन पेयर मान लो लगा दिया इसे प्लेन में, और 2 बॉन्ड पेयर एक से हो गया, तो ये लीनियर शेप हो गया, तो इसका लीनियर शेप होता है। ऐसे लगाते हैं, नहीं ऐसे। चलो, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर और 2 बॉन्ड इस प्रकार से, तो भी शेप दिखेगा इसका। कैसा? भी या बेंड शेप, भी या बेंड शेप। और अगर एक बॉन्ड पेयर और 5 लोन पेयर है तो कोई शेप नहीं होगा, एक बॉन्ड पेयर का कोई शेप नहीं होता, याद रखना। 7 वाले में एक केस याद रखना, अगर जेड का मान 7 है, सातों के सातों बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होगा, ज्योमेट्री पेंटागोनल बाय पिरामिडल, और शेप भी यही हो जाएगा। ये चार्ट याद कर लेना, काम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट में एक पॉइंट लिखवा दिए थे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑलवेज फॉर्म एक्सियल बॉन्ड। नो 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 नो, हाँ, अगर मान के चलो कोई एलिमेंट है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको हमेशा हम लोग कहाँ रखते हैं? एक्सियल बॉन्ड में रखते हैं, यहाँ ऊपर नीचे। ये हुआ ना, ये एक्सियल बॉन्ड होगा ना, तो यहाँ या यहाँ लगाएंगे, हमेशा ये कोशिश रहता है। ठीक, यही था आपके BSc थ्योरी की कहानी। अगर आपको बड़ा सा लिखना हो तो आप इसी चीज को सेंटेंस में बना के लिख देना, आपकी कॉपी भी भर जाएगी। नहीं तो अगर चार्ट बनाना हो तो चार्ट बना देना, डिपेंड आप पे करता है। ठीक, थैंक यू, मिलते अगले लेक्चर में, बाय बाय।